गंजा रहने से कोई चाणक्य नहीं बन जाता, दाढ़ी बढ़ाने से कोई रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता है। जैसे उनका दाढ़ी बढ़ रहा है, उस पेट्रोल के दाम भी बहुत चल रहा है और कुछ नहीं। ये लोग सब आए, सब भावताबाजी है, कुछ नहीं। पेट्रोल 100 रुपया के सामना सामनी है, तब तो चोरी और कुछ भेजना चाहिए। जब यूपीए गवर्नमेंट था तब कुछ गलत था, अभी इंडिया का गवर्नमेंट अब सब सही है। आदमी लोग का गुमराह करने वाला चीज और कुछ नहीं। दाढ़ी पाका करने से, दाढ़ी स्थापित करने से कोई रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता। हरे कृष्ण हरे हरे टीएमसी पहुंचमाल बीजेपी घरे घरे और कुछ नहीं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी। द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव है। पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को 10 मार्च के दिन ममता बनर्जी जख्मी हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है, मगर उसके बाद जो है कुछ दिनों 1-2 दिन के डॉक्टर के देखभाल के होने के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। फिलहाल सवाल ये उठ गया है कि स्मृति ईरानी लगातार पश्चिम बंगाल आकर जो है बंगला में बात कर रही है। वो गुजराती है मगर बंगला बोल रही है और बंगालियों को लेकर इस तरह से जो है उनका प्यार उमड़ पड़ा है कि सवाली मतलब के बहुत सारे सवाल पैदा हो गए। और दूसरा सबसे अहम सवाल ये है कि जब 64-65 रुपये पेट्रोल था तो और डीजल था लगभग 45 या 48 रुपये, तो स्मृति ईरानी पूरी चूड़ियाँ भेज रही थी उस वक्त मनमोहन सिंह को। आज जो है पेट्रोल 92-93 चला गया तो आप चूड़ियाँ नहीं भेजी जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि जब खुद सत्ता में होते हैं और चीज़ें बढ़ती हैं तो ये लोग कभी भी किसी को इल्ज़ाम नहीं लगाते। तो कुछ बंगाली भाई है उनसे जो है हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ये विधाननगर जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ता है। यहाँ के जो है टीएमसी के मिनिस्टर है सुजीत बोस, फायर ब्रिगेड मिनिस्टर है। तो कुछ युवा व्यक्ति है, बंगाली साथी है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राहुल राय। राहुल, अभी पूरा पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लीडर को यहाँ देखे थे? नहीं देखे थे कभी। और जब अम्फान का टाइम आया तो उस वक्त उन लोगों को नहीं देखा था। जब लॉकडाउन चल रहा था तो उस टाइम में नहीं आया था। वो लोग क्या है, बसंत के टाइम में कोयल बोलता है। अभी जो चुनाव का टाइम ऐसे दिख रहा है जो वो लोग अभी उम्मीदवार के तौर पे वोट मांगने के लिए इधर आ गए, लेकिन लोग हर साल 365 दिन उन लोगों का दिखाई नहीं मिला इस अपने एरिया में, कभी नहीं देखा। अगर रास्ते में कोई था स्ट्रीट फाइटर एक ही था, वो था ममता बनर्जी, और कोई नहीं था। अब वो लोग क्या है, वो लोग सब वोट मांगने के लिए आए हैं। इन लोग का वोट मांगने वाला पॉलिटिक्स है और सिर्फ कुछ नहीं। बीजेपी तो हर वक्त जीतता रहता है, यहाँ हर वक्त बोलता है हम जीतेगा, फिर उसका जाके नारा लगा के बैठ जाता है, फिर उसके बाद कुछ नहीं मिलता है तो चला जाता है। वो तो दूसरी बार फिर बोलेगा, फिर आएगा। इधर तीसरी बार आया है, फिर तीसरी बार भी बोल रहे हैं हम आएगा, लेकिन फिर अब कटोरा लेके चला जाएगा। स्मृति ईरानी जब 64-65 रुपये पेट्रोल था और गैस का दाम लगभग 650 था, वो टंकी निकाल के बाहर आई थी, पेट्रोल के ऊपर कर रही थी और चूड़ियाँ भेज रही थी प्रधानमंत्री उस वक्त के मनमोहन सिंह का। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 100 रुपये चला गया, चूड़ी वूड़ी नहीं भेज रही है वो। अभी क्या बोलेंगे, सुनिए, कोई तो अपने घर का फल का, कोई खेती का फल का, कोई तो अपने तीखा नहीं बोल सकता ना। बात यही और कुछ नहीं। जब देखिए, जब टीएमसी, जब यूपीए गवर्नमेंट था तब कुछ गलत था, अभी इंडिया का गवर्नमेंट अब सब सही है। आदमी लोग का गुमराह करने वाला चीज़ और कुछ नहीं है। अच्छा, तो एक बात ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ मालदा में कुछ दिन पहले आए थे और मालदा में आने के बाद बात ये जोगी नहीं, वो एक भोगी है और कुछ नहीं। जोगी वोगी मत बोला, उसको भोगी है और कुछ नहीं। जोगी नहीं है, भोगी है। जब चोरी भेज रहे थे तब तो सब कुछ नज़र में आ रहा था। अब पेट्रोल 100 रुपया के सामना सामनी है, तब तो चोरी और कुछ भेजना चाहिए। अंदर से, टेबल के तला से, टेबल के बगल से कुछ भेजना चाहिए मोदी जी के लिए। मोदी जी है, अमित शाह जी है, राजनाथ सिंह जी है, इन सब लोगों को भेजना चाहिए। वो अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ मालदा में आए थे, वो कह रहे थे कि यहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो हजरत में क्या हुआ, कांड में? उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, पहले ये जो बोलना चाहिए आदित्यनाथ जी को। रेप करके पुलिस के गाड़ी में उठा के अंधकार में ले जाके पेट्रोल डाल के जला देते हैं। वो शासन बहुत अच्छा है। वो खाली बोलता है 15 लाख देगा, चाकरी देगा, कुछ भी नहीं देता है, लेकिन चला जाता है वोट लेके। और कौन देगा इस सरकार को वोट? तो सरकार यहाँ पर जो ममता बनर्जी की चल रही है वो सरकार ठीक है? ऑब्वियसली ठीक है। सब बहन बेटी सब सुरक्षित रात में घूम रहे हैं। आप बंगाल में देखिए ना, 12 बजे 1 बजे लड़की लोग घूमता है, लड़का लोग घूमता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बलात्कार नहीं होता है। लेकिन जाके देखिए बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में कैसा चल रही है नारी निर्यातन। वो देख के ममता जी वहाँ जाएगा, सबका भाग्य करेगा वो। देखिए, गंजा रहने से कोई चाणक्य नहीं बन जाता, दाढ़ी बढ़ाने से कोई रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता है। ठीक है,
जैसे उनका दाढ़ी बढ़ रहा है वैसे पेट्रोल के दाम भी बहुत चल रहा है और कुछ नहीं। ये लोग सब आए सब भावताबाजी है, कुछ नहीं, लोगों को गुमराह करने का चक्कर है और कुछ नहीं। अगर बंगाल किसी को चाहता है, अपने बंगाल की घर की लड़की को चाहता है, दाढ़ी बढ़ाने से, दाढ़ी पाका करने से, दाढ़ी स्थापित करने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता है। उसके लिए बंगाल में रहना पड़ता है, बंगाल के कल्चर को जानना पड़ता है। वो क्या जाने, वो गुजरात का क्या जाने, गुजरात में जाने, बांग्ला तो हम भी तो हिंदी बोल रहे हैं। बोल रहा है कि विश्व भारती में रविन्द्रनाथ का जन्म हुआ है, वो क्या बोल हाँ, बोला विश्व भारती में रविंद्रनाथ को जन्म हुआ है। हम भी तो थोड़ा थोड़ा जितना भी निकल रहा है हिंदी तो बोल रहा है। तो हम क्या गुजरात का बासिंदा है, हम यहाँ का बासिंदा है, शांति नगर का, पश्चिम बंगाल का, यहाँ का ही बासिंदा है। तो ममता बनर्जी आ रही हैं? हाँ, 60-40। आज इतने सारे लीडर छोड़ के चले गए दीदी को। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, 10 बछर से 10 सालों से काम करते ही जा रहा है, काम करते ही जा रहा है, काम करते ही जाए। दिस इलेक्शन के 2 महीना बाकी तब बोल रहा है हमको काम करने नहीं दे रहा है। 10 साल का क्या प्याज छिल रहे थे 10 साल में, 10 साल में आगे नहीं मालूम पिया कि हमको काम नहीं कर रहा है, काम कहीं नहीं करने देते, हमको काम नहीं करने देते। वो सब लोग बाधा दे रहा है। यार बाधा कैसे भाई, तुम मिनिस्टर हो, तुम पद लेके बैठे हुए हो, तुमको बाधा कैसे डालेगा। 2014 में भाजपा का सरकार बना, ठीक है, 2 बार सेकंड टाइम उन लोगों का चल रहा है, कोई भी काम तो नहीं हुआ। बंगाल में क्या झक मरेगा। वो पेट्रोल 35 रुपए वो च्यवनप्राश के डब्बा में बाबा रामदेव बेच रहे थे। वो बात छोड़ दीजिए, बाबा रामदेव अगर ऐसा होता कोरोना का वैक्सीन बहुत पहले मिल जाता था। वो लोग तो गो चना सबको पिला रहे थे, बोला था ये कोरोना वैक्सीन है। और जिन लोगों का लीडर ये बोलता है कि गाय के दूध में सोना मिलता है, उनसे इससे ज़्यादा हम क्या उम्मीद भी क्या कर सकते, इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकता है। तो एक बात बताइए कि टीएमसी के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि टीएमसी आ रही है, मगर टीएमसी के बहुत सारे लीडर बीजेपी में चले गए, तो कैसे सरकार बने। हम आपको एक ही बात बोल सकते हैं, हरे कृष्ण हरे हरे टीएमसी पहुंचा बीजेपी घरे घरे और कुछ नहीं। पेट्रोल तो जो चल रहा है, इसका बाद तो से प्लेन से उड़ना पड़ेगा हम लोगों को। तो वो बाबा रामदेव वाला पेट्रोल नहीं चला रहे आप लोग? हाँ, बाबा रामदेव तो अभी तक नहीं आया है वेस्ट बंगाल में। आएगा तो पूछेंगे कि रामदेव साहब आप कोरोना का वायरस जो टीका लगाया है उसके बदल में वो पेट्रोल लगा दीजिए थोड़ा तैयार करके। अच्छा, वो 35 रुपए में च्यवनप्राश के डब्बा में बेच रहे थे। वो जो च्यवनप्राश के डब्बा में ही हम लोगों का अब पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। गाड़ी चलाने के पेट भरने के लिए तो गाड़ी तो चलाना ही पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि इतना दाम बढ़ा दिया पेट्रोल डीजल का, तो गाड़ी कैसे चलेगा, ये तो कुछ दिमाग में नहीं है। कूद जाना पड़ेगा। यही बात सही है। यहाँ से ऑटो में पैसेंजर लोडिंग करके पैराशूट के लिए वहाँ फेंक दूंगा। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को जो है हमला किया गया, ममता बनर्जी जख्मी हो गई है, तो ये सब किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, हम लोग बात बोलेंगे, ममता जी ने कभी भी नहीं बोला कि बीजेपी के लोग ये क्या है। ममता बनर्जी पहले दिन से ये बात बोल चुका है, जो भी किया है तो बाहर वाला कोई क्रिमिनल्स लाके ये काम किया है। कभी भी दीदी ने यही नहीं बोला कि बीजेपी ने किया है, ठीक है। बात है, बंगाली में कहावत है, उठलो कथा हाटेर माझे जार कथा तार बुके बाजे, ठीक है। हम ममता बनर्जी ने बोला कि क्रिमिनल्स लोग ऐसा किया है, मुझे पीटा धक्का दिया, मेरे पैर में चोट है, बीजेपी अपनी ओर ले लिया बात को। ये बात क्लियर है क्या है क्या नहीं है। दीदी अच्छा कर रही है, अच्छा ही तो बोलेगा ना दीदी को। क्या दीदी सरकार में आ रही है फिर से? अब इसलिए आ रही है। कितना वोट लाए, कितना सीट लाएंगे दीदी? मिनिमम तो 200 से ज़्यादा। ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ममता बनर्जी जो है जनता को पीछे ढकेल दिया। जनता को पीछे लगा था। मोदी कैसा कम किया, मोदी कम किया कैसे बताइए आप लोग। जब शासन में आया था केंद्र में, तब तो मोदी जी का तो बहुत बड़ा भाषण था, हर अकाउंट में 15 लाख करके घुसेगा। हाँ, बहुत मिल गया, 15 लाख से ज़्यादा भी मिला। ये तो सब बहुत ही जनता जानते है। नीरव मोदी अभी तक लंदन में बैठा हुआ है। कितना रुपया घपला करके आप लोग जानते हैं, बहुत सारे रुपया, हजार करोड़ रुपया घपला करके बैठा हुआ है। और डालमिया साहब अभी 2 साइड में लड़की लेके घूम रहा है अभी तक, लेकिन भारत में कोई वापस नहीं आया। सरकार क्या कर रहा है। मैं अपना मुंडन करा लेके मैं चाणक्य बन गया, दाढ़ी तो मैं भी मैं रविन्द्रनाथ बन गया। वो बोल रहे हैं कि उनका अवतार। बोलने वाला का बोलने दीजिए, बोला तो बहुत कुछ चुका था। 15 लाख देंगे, ये देंगे, कुछ नहीं। 15 रुपया भी नहीं। बस किसी से पूछ लीजिए, आप किसी से भी पूछ लीजिए इधर किसको मिला है। दीदी आ रही है तीसरी। हाँ, ऑफकोर्स दीदी को चोट नील सादा घर में फिर जो हवाई चप्पल ही बैठेगा, वो कोई बात ही नहीं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।